Hello students, this is Neeraj Gupta from NGP Education। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका जो चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, उसके टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के 4 क्वेश्चंस। 2 वीडियोस में ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर आपको दे चुका हूं। आई होप आपने वो देख ली होंगी। पहले में मैंने समरी कवर की थी और दूसरे में मैंने अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के ऊपर जो 3 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस करेंगे। राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। में सबसे पहला है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। डेंजर तो बिल्कुल था, शिप डूब सकता था, डूबने की कगार पर था। इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सिंकिंग। ऐसा लगता था कि शिप डूब जाएगा। बहुत ज़बरदस्त जो है स्टॉर्म अटैक हुआ था। कैप्टन कुक ने बहुत कोशिश की, जो उनके साथ लैरी और हर्ब थे उन्होंने भी कॉन्टिन्यूसली 36 घंटे पानी निकालने की कोशिश की। 2 दिन बाद खाना खाया, घंटों 2-2 घंटे करके उन्होंने टर्न बाय टर्न रेस्ट किया है। तो सबने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। डेफिनेटली जो फाइटिंग पोर्शन था वो बड़ों ने किया है ना। लैरी का रोल लास्ट में थोड़ा सा इंडिकेट किया गया है कि शी वॉज ऑन द व्हील। बिल्कुल लास्ट में जब वो नियर आइल एम्स्टर्डम थे तब कैप्टन कुक सो गए थे और जब वो जागे तो उनको लगा कि शायद वो मिस कर गए और आगे निकल गए। बट तब उनके बेटे ने उनको बताया था कि नहीं, अभी वो दिख रहा है सामने और अदर हम एक्साइटेड था कि हम पहुंच गए हैं। सो लास्ट आवर्स में ऐसा बताया गया स्पेशली कि जो उनकी वाइफ थी मैरी, शी वॉज ऑन द व्हील। और जो पंपमैन थे, जो 2 उन्होंने हेल्पिंग हैंड्स लिए थे केप टाउन से, वो उन दोनों ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया ही था। सो ऑल आई कैन से, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एडल्ट्स ने फाइटिंग की और बच्चों ने धैर्य रखा है ना। दे केप्ट पेशेंस। और जो छोटा था वो तो मरने से भी नहीं डरता था, इतना बोल्ड। बेटी ने भी इतने गहरे जख्म सहे, जैसा कि मैंने शायद पिछली वीडियो में भी इस बात को हाईलाइट किया था कि अगर आप चैप्टर को, टेक्स्ट बुक को पढ़ें तो उसमें आप देखते हैं कि लास्ट में जो है कैप्टन नरेटर जो हैं वो बता रहे हैं कि उनकी बेटी के 6 माइनर ऑपरेशंस हुए। आप सोचिए कि यानी कि उनको कोई बड़ी भयंकर चोट लगी थी उस वक्त, लेकिन उसने उस चीज़ के लिए अपने फादर को बॉदर नहीं किया और अलाउ किया कि वो पेशेंटली जो है वो सिचुएशन से फाइट करें। तो बहुत कुछ है इसमें। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन, तो मैंने जैसा बताया मेन डिफरेंस, 1 लाइन 1 वर्ड आंसर इज कि एडल्ट्स डिड द फाइटिंग एंड द चिल्ड्रन केप्ट द पेशेंस, है ना, करेज एंड पेशेंस। सो इसमें जो आंसर मैंने लिखा है वो ये कि बोथ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन स्टैंड टुगेदर। फर्क नहीं है ज़्यादा, दोनों एक तरह से फेस कर रहे थे व्हेन फेस्ड विद डेंजर। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द वे दे रिएक्ट, इन द सेंस कि भाई ऑब्वियसली फ़र्क तो है ही बच्चों में और बड़ों में। बट एज सच कोई अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पे लगें रिएक्शन पे, तो ऐसे नहीं कि भी बच्चे बहुत डर गए थे और वो कॉन्टीन्यूसली कांप रहे थे डर के मारे और पापा पापा चिल्ला रहे थे। इट वाज नॉट लाइक दिस। या बड़े भी अपनी मौत से घबरा गए थे और अब वो एक दूसरे के गले लग के रो रहे थे कि अब हम मरने वाले हैं। ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, है ना। तो द ओनली डिफरेंस इज दैट चिल्ड्रन कांट फाइट द सी लाइक एडल्ट्स। ये बात तो है। ऑब्वियसली जो फाइटिंग थी, जैसे मैंने कहा, वो तो मेनली कैप्टन कुक ने की, लीड किया, खुद भी उन्होंने किया। रिपेयरिंग का वर्क था या हैच कवर्स को पुट ऑन करना था या जो भी शुरू में जैसे स्टॉर्म जिब उन्होंने ऑन किया या लाइफ रैफ्ट ड्रिल की तो जितनी भी वर्किंग की वो मेनली कैप्टन कुक ने की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट जो उनके क्रूमैन थे उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया। हाँ, बच्चों ने करेज रखा। तो द डिफरेंस इज दैट दे फॉट वाइल द चिल्ड्रन केप्ट पेशेंस। ऐसे मैंने आगे बताया है कि कैप्टन कुक जो है कैप्टन टुक सफिशिएंट प्रिकॉशंस, मिस्टर कुक टुक सफिशिएंट प्रिकॉशंस to protect the ship when the rough weather began. He tried his best to save the ship after the storm attack. यानी कि जब स्टॉर्म अटैक होने वाला था उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया, उससे पहले भी सारे प्रिकॉशंस लिए, उसके बाद भी जो बेस्ट हो सकता था वो किया, है ना। और यानी कि ही ट्राइड हिज बेस्ट, प्रिकॉशंस भी ली। मैं इस वर्ड को हाईलाइट करूंगा। एक्चुअली प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर। कोई चीज़ आपको लगता है तो आप पहले से ही करें, है ना। और आफ्टर द स्टॉर्म अटैक, यानी कि जब लगा पहले भी उन्होंने प्रिकॉशंस भी ली और बाद में उन्होंने स्टॉर्म अटैक होने के बाद भी काम किया, यानी कि उसके बाद हताश हो गए।
तो पहले भी कैप्टन ने सफिशिएंट स्टेप्स लिए और बाद में भी जो कर सकते थे करा। और जो उनके क्रूमैन थे, जैसे मैंने कहा, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, लैरी एंड हर्ब, तो उन्होंने भी जो है वो कॉन्टिन्यूसली वाटर पंप करके कैप्टन की हेल्प की। और लास्ट में अपने स्टोरी की समरी में सुना ही था कि जब लास्ट डे था, जब उनको लग रहा था 5 तारीख, वैसे 6 तारीख को वो पहुंच गए, 6 जनवरी को, बट 5 तारीख की शाम को वो शिप में जो है वो पानी आए जा रहा था और वो शायद अब उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो सम हाउ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो पीसफुली बैठे हुए थे। और ऐसा बताया है कि कैप्टन ने जो है वो अपनी वाइफ मैरी का हाथ पकड़ा हुआ था। मीन्स एक तरह से वो इकट्ठे होकर ये सोच के बैठ गए थे कि नाउ देयर एंड इज़ नियर, सूनर और लेटर दे विल सिंक। तब भी वो शांत थे, कितनी बड़ी बात है ना। सो क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। तो जैसा मैंने कहा कि वो ना तो घबराए ना वो चिल्ला रहे थे, दे ट्राइड देयर बेस्ट वॉट एवर इज़ पॉसिबल। तो ये बताया गया कि जो वाइफ थी मैरी, शी वॉज क्वाइट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट देयर एंड वॉज नियर। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, यू नो, अगर किसी को लगे कि मैं मरने वाला हूँ और वो शांति से बैठा हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी हिम्मत होना, शायद इतने बड़े एक्सपीडिशन में वो लोग गए हैं, तो हिम्मत नहीं होती तो शायद वो रिस्क ही ना लेते। नहीं, साधारण व्यक्ति तो इस सब के बारे में सोचेगा ही नहीं कभी। खैर, जो उनकी बेटी थी सुज़ैन, इसके बारे में लिखा है कि सी डिडंट वांट टू बॉदर हर फादर अबाउट हर इंजुरीज। मैंने बताया ना उनको काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन उसने अपने फादर को उस चीज़ के लिए तंग नहीं किया। एंड जो बेटा था जोनाथन, 6 साल का, ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ ऑल ऑफ देम पेरिश टुगेदर। अगर सब एक साथ मर जाएं तो वो मरने के लिए भी तैयार था। मतलब इन द सेंस कि उसके लिए फैमिली बॉन्डिंग इतनी बड़ी थी कि उसके लिए उस जीवन का अर्थ ही वो फैमिली बॉन्डिंग थी। उसने यही कहा कि अगर हम इकट्ठे मरते हैं, वी ऑल डाई टुगेदर, यू, मम्मी, स्यू एंड आई, दीज वर हिज वर्ड्स। तो लाइक अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो इस तरह से उनका रिएक्शन था व्हेन दे फेस्ड विद डेंजर। दैट इज माय क्वेश्चन ना, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस। तो एक्चुअली डिफरेंस के साथ साथ हमें रिएक्शंस भी देखने हैं कि हाउ दे फेस्ड विद दैट सिचुएशन। Anyway, now let's take the question number 2. How does the story suggest that optimism helps to endure the direst stress? Direst का मतलब highest, maximum. Stress तो है ना, स्ट्रेस होता है जब आपको टेंशन होती है, या ये समझ लीजिए कि जैसे समथिंग विच इज़ समथिंग बियॉन्ड योर कैपेसिटी। कोई भी काम अगर आपकी ताकत, आपकी हिम्मत रूटीन में उससे ज़्यादा आ जाए तो फिर देन देयर इज स्ट्रेस। कहते हैं ना आजकल काम का बहुत स्ट्रेस है। जैसे अगर हम रूटीन में 6 घंटे 8 घंटा काम करते हैं और कुछ इतना काम आ जाए कि हमें 12-13 घंटे वर्क करना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वर्क स्ट्रेस है आजकल। तो अभी यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस की बात की। पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है आंसर से। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब ये हो गया कि जब एक आदमी की जीवन पर ही बात आ जाए। देखा जाए तो लाइफ ही तो सब कुछ है ना, जान है तो जहान है। आज मैं जीवित हूँ तो आपसे इस वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और सारी दुनिया है। कल को मैं नहीं रहूँ तो कैसे वीडियो बनेगी या कैसे क्या होगा। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन कोई भी व्यक्ति फेस करता है जिसमें उसको लगता है पता नहीं अब कुछ पल के बाद मैं जीवित रहूँगा या नहीं, तो एक बार तो दिमाग में पूरा मंजर आ जाएगा ना, भाई कौन मेरे रिश्तेदार हैं, कहाँ मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या मेरी लाइफ में मुझे अचीव करना था जो मैं कर चुका हूँ, क्या अभी मेरी अचीवमेंट्स बाकी हैं। लाइक सो मैनी थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू माइंड एंड दैट इज़ द डायरेस्ट स्ट्रेस। अगर किसी को लगे कि मैं मरने वाला हूँ, तो ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत टेढ़ा काम है। और वही कैप्टन कुक, गॉर्डन कुक की स्टोरी का मेन पॉइंट है। इसमें आंसर में लिखा गया है, वन हु इज ऑप्टिमिस्टिक हैज नो फियर ऑफ फेलियर्स। जो ऑप्टिमिस्टिक है उसको फेलियर से डर नहीं लगता। ऑब्वियसली ऑप्टिमिज्म का मतलब यही है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं सफल होऊंगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा, है ना। सो वन हु इज ऑप्टिमिस्टिक हैज नो फियर ऑफ फेलियर्स, दैट इज द पॉइंट। गॉर्डन कुक्स स्टोरी conveys the same idea. He kept fighting the storm with rare courage, है ना। kept fighting, ये वर्ड्स दो पकड़िए, कितने काम के। kept fighting यानी ऐसा नहीं कि वो लड़ा और थक गया या 2 घंटे फाइट की फिर बोला भाई अभी तो बस हो गया। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा पढ़ा और फिर हो गया भैया बस ठीक है, अब मैं थक गया, अभी मुझे थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप चाहिए, मुझे फेसबुक चाहिए, मुझे खेलना है, मुझे गेम्स चाहिए, टीवी चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, नहाना चाहिए, है नहीं, ऐसे ही होता ना।
लेकिन कैप्टन कुक को वो लैरी एंड हर्ब वो देखे 36 आवर्स वो पंप करते रहे, वो भी तो इंसान ही थे, इंसान ही है नहीं। तो जो गॉर्डन कुक की बात है वो ही केप्ट फाइटिंग द स्टॉर्म विद रेयर करेज, रेयर इसीलिए उनको कहा रेयर करेज, इतनी हिम्मत होना बहुत मुश्किल होता है। और यही बात लिखी गई है कि एनी अदर पर्सन इन हिज प्लेस, अगर उसकी जगह पे कोई और होता वुड हैव गिवन अप, मर जाता वो तो, उसने इतनी हिम्मत ही ना की होती। और शायद इसीलिए स्टोरी सिलेबस में ली गई कि ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन डेस्पेयर, मतलब वो तो हताश हो जाता है कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, एंड दैट्स ऑल, एंड डाइड ऑन द सी, और वो मर जाता। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं सब चीज़ें अलग अलग हाईलाइट करके दे रहा हूँ। एनी अदर पर्सन इन इस प्लेस, अगर उसकी जगह कोई भी और होता वुड हैव गिवन अप, उन्होंने छोड़ दिया होता मैदान। उसको लगा होता कि भैया ठीक है, मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, अब इससे ज़्यादा मैं पानी नहीं बाहर निकाल सकता, और ठीक है मेरी मेरी ऐसे गलती हो गई। शायद वो रिपेंट करने लगता है कि मैंने गलती की, मैं अपनी वाइफ को अपने बच्चों को साथ ले आया, मैंने गलती की, इतना बड़ा डेंजरस एक्सपीडिशन पे मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, या जाता तो मैं अकेला जाता या और जेंट्स को ही साथ लेता, मैंने अपनी लेडी और अपने बच्चों को ले लिया, मैंने उनका जीवन खराब कर दिया। ऐसे कोई रिपेंटफुल थॉट्स नहीं आए गॉर्डन कुक को, रादर ही वॉज पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक। और जब उसके बेटे ने भी क्वेश्चन पूछा था, ध्यान दीजिएगा, कि हम मरने वाले हैं, तो उसने उसको कहा नहीं नहीं वी विल मेक इट, कर देंगे हम इसको। फिर वो बात अलग है कि बेटे ने अच्छी और स्ट्रांग बात कही कि उसको डर नहीं लग रहा है मरने से भी, लेकिन एज सच गॉर्डन कुक ने यही बोला कि हम कर लेंगे, वी विल मेक इट, हम कर जाएंगे पार, डोंट वरी। सो द नरेटर डिडंट लूज हिज करेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नरेटर ने अपना जो धैर्य है ना, जो हिम्मत है, वो नहीं खोई। होप और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कोई भी चीज़ नहीं खोई उसने। हिम्मत, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रैक्टिकल नॉलेज की जो इसकी स्किल थी। लिखा ना उसके इलेक्ट्रिकल पंप्स खराब हो गए थे, तो दूसरा जोड़ दिया उसने, जो कुछ भी अवेलेबल था, है ना। ही यूज्ड वट एवर वॉज अवेलेबल, ही यूज्ड वट एवर वॉज अवेलेबल, जो कुछ भी था उसको यूज़ किया। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था, प्रैक्टिकल नॉलेज थी, और इस प्रैक्टिकल नॉलेज ने उसको हेल्प भी की। वो था ना बीच में कि भाई वो तुमको तो लग रहा था ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। खैर ये बात भी फैक्ट है कि वो ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच ही नहीं पाते। ये तो भगवान का ही करिश्मा था कि वो, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी ना, कहाँ केप टाउन, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, और उसके बीच में एक छोटा सा द्वीप। सोचिए भगवान ने भी क्या शायद उन्हीं के लिए कभी बनाया होगा वो, नहीं। अगर वो एम्स्टरडैम वहाँ नहीं होता तो उनका मरना निश्चित ही था ना। ऑस्ट्रेलिया तो वो पहुँच ही नहीं सकते, कितना भी करेज था। तो कहीं ना कहीं देखिए गॉड की भी क्या कैलकुलेशन रहती है, क्या सोच के इस तरह से बीच में एक छोटा सा द्वीप बनाया, 28 लोग वहाँ पे जिंदा रखे हुए हैं, अमेजिंग। बट उसको उस द्वीप की नॉलेज थी, उसने कैलकुलेशन से अंदाज़ा लगा लिया था कि अब कुछ 100 किलोमीटर्स दूर हम रह गए हैं, और शायद उसी ने उनको जिंदा रखा कि शायद हम पहुँच जाएँ, और वो वास्तव में पहुँच जाते हैं, है ना। दे रीच द आइल एम्स्टरडैम आइलैंड। ये सबसे द चीयरफुल लैंडिंग, वो जो लास्ट का जो पार्ट है। और जब सो गए थे लास्ट में, तो मैरी स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। वो बिल्कुल जब लास्ट लेग था, पहुंचने ही वाले थे, तो उस वक्त जो उनकी वाइफ थी वो जो है वो शिप को जो है वो नेविगेट कर रही थी। शी डिडंट लूज होप और करेज आइदर, वो भी घबराई नहीं। क्या बोल्ड लेडी है। आमतौर पर आदमी जो है वो ज़्यादा डेंजरस स्टेप्स लेने में बिलीव करते हैं, बट हेयर द लेडी इज़ इक्वली स्ट्रांग। दोनों हस्बैंड वाइफ एक से ही नेचर के मिल के बने होंगे, तभी इतना ज़बरदस्त उन्होंने जो है ये सक्सेसफुल अपना ट्रिप किया। चलिए थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम सच हज़ार्डियस होता है रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की एक्सपीरियंसेस, हज़ार्डियस एक्सपीरियंसेस, रिस्की, व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। मौत जब सामने आती है तो क्या होता है। सो इसका आंसर है लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। ये तो है, हर समय पॉजिटिव भी होगा, ये कुछ नहीं, कई बार उल्टा सीधा भी हो जाता है। वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर्स एंड रिस्क विद पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड। हिम्मत रखनी होगी, है ना। एक बोल्ड फेस सामने रखना होगा, स्माइलिंग फेस, दिमाग को ठंडा रखना होगा। एडवर्सिटी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द कैरेक्टर। एडवर्सिटी जब कुछ गड़बड़ होती है, समटाइम होता नहीं अचानक मैं तो एक छोटी सी बात सोच रहा हूँ, माना घर में सुबह दूध ही ना आए ये भी एडवर्सिटी है, पानी ना आए, अब आपको तैयार होकर निकलना है, या सपोज आपकी जो बस रोज़ आती है वो आज नहीं आई या छूट गई, व्हाटएवर समथिंग, कार से आप रोज़ जाते हैं, आज वो ख़राब है, तो उस वक्त भी मतलब ये मैंने बहुत ही एक तरह से बड़े छोटे एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन मतलब समटाइम लाइफ में आप कहें सर हमारे स्टूडेंट है उससे रिलेटेड देखो, तो स्टूडेंट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लूँ। सपोज आज आपका एग्ज़ाम है और
आप जो है अपना रोल नंबर घर पे भूल गए, आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देखते हैं यू हैव लॉस्ट योर रोल नंबर और यू हैव फॉरगॉटन इट। अब इसमें दो रिएक्शन होंगे, एक तो ये कि पेशेंटली आप किसी के थ्रू, अगर आपके पास मोबाइल है या किसी से भी आप कम्युनिकेट करेंगे अपने घर पे और उस रोल नंबर को किसी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लेके आए, और एक आप वहाँ रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। मे बी उसके बाद जब आपको कोई समझाएगा, वो आदमी जिसके पास दिमाग है, शांति है, तो वो आपको कहेगा बेटा रो मत, और ये रोल नंबर तो मैं तेरा घर से मंगवा दूंगा या मैं ला दूंगा, तो फिर आप चुप हो जाएंगे। लेकिन वो जो आपने एक बार रो के या परेशान हो के अपना टाइम वेस्ट किया और जो एनर्जी लूज कर दी, उसको दोबारा रीगेन करना वेल बिफोर द एग्जाम, सपोज कुछ ही मिनट बचे, मुश्किल हो जाएगा। तो एडवर्सिटी में हिम्मत, कोई भी, मैंने इसलिए जानबूझ के एक ऐसा एग्जाम्पल है, वो बेचारा गॉर्डन कुक तो ओशन में फंस गया था, मैं तो आपको एक रोल नंबर का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि भाई हिम्मत रखनी है, मेन चीज़ ये है। कई बार ऐसा हो जाता है, किसी के साथ भी हो जाता है कि मान लेते हैं आपके पास कोई आपका फेवरेट मोबाइल है या कोई चीज़ जो गुम गई और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाय अब क्या करूँ, तो उस वक्त धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार वो चीज़ मिल भी जाती है या नहीं भी मिले तो भी दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। सिचुएशन को फाइट करना जो है हमें सीखना है, ये स्टोरी हमें ये सिखा रही है ना। सो एडवर्सिटी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द कैरेक्टर, द हैजार्डियस एक्सपीरियंसेस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। इस तरह की जो सिचुएशन है ना, वो हमारे को जो हमारा बेस्ट है वो हमसे करवा लेती है, अगर हम करना चाहें तो। अगर हम हिम्मत हार देंगे तो फिर वो वर्स्ट इन अस भी निकाल लेती है। एक कमज़ोर व्यक्ति है ना, एक वीक पर्सन जैसा हम बिहेव करते हैं अगर हमारे अंदर नहीं हो तो वो ताकत। सो पर्सन्स विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तीन इन्होंने फीचर्स दिए हैं, बड़े ही अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड फेस ऑल द डेंजर्स बोल्डली एंड ओवरऑल ऑल डिजास्टर्स, है ना। तो ऐसे लोग खतरों को भी ध्यान से झेल लेते हैं। अब देखिए, किसी भी ऊंची दीवार से फांद लेना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी क्या है? एक नॉर्मल लाइफ में सम टाइम अगर कोई एडवर्सिटी आए तो उसको उस वक्त झेल लेना, है ना। या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना जिसके लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो तो मेहनत करना। ये नहीं कि अब हम ये कहें लाओ जी अब हम करके दिखाते हैं, अब हम हैं, या हम चीटिंग करके दिखाते हैं, यही कितनी महान बात है। एग्ज़ाम के अंदर हम फर्रे बना के पेपर लिख के दिखाते हैं, इस तरह की चीटिंग्स नहीं। जैसे मैंने सुना ऐसा कि कुछ दिन पहले एक बच्चे ने चाकू काट दिया अपने टेबल के ऊपर कि भैया देखता हूँ मेरे को कौन। ऑल सच काइंड ऑफ रिस्की एक्टिविटीज़ आर नॉट सजेस्टेड। करना है तो कुछ देश के लिए महान काम करें तो बात समझ में आती है, वो है असली वीरता। खैर मैं टॉपिक से इधर उधर चला जाऊँगा तो बेटर है मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस करूँ, नहीं तो कई लोग जो है वो वीरता कुछ अलग ढंग से ही दिखाते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की। अभी मैं उस पर नहीं बोलूँ तो बेटर है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए, उसको एक लाइन में अगर बोला जाए तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट बट वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। यानी किसी भी सिचुएशन में हमें बेस्ट होगा ऐसी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अगर कल को ख़राब भी होता है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हु डू यू थिंक people I think it should be why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of risk involved? कि लोग करते क्यों हैं इतना? वैसे मैं भी सोच रहा था थोड़ा सा, एक टाइम मेरे भी दिमाग में आया ये बात ज़रूर कि यार अपनी वाइफ को, बच्चों को लेके पानी में चला गया, खुद तो मतलब अपनी जान से खेल ही रहा है, बच्चे की जान से भी खेल रहा है। तो लाइक ये फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछो सर क्या आप अप्रूव करोगे इस चीज़ को, तो आई बिलीव कि उसको शायद अपनी वाइफ को साथ ले जाना चाहिए था, बिकॉज शी वॉज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व। बच्चे बहुत उसके जो है वो मैं कहूँगा मेंटली स्ट्रांग थे, लेकिन फिर भी एक 6 साल और 7 साल के बच्चे में शायद इतनी समझ नहीं होगी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ उस ट्रिप पर जाए या ना जाए। मे भी उनको तो वो खेल जैसा लग रहा होगा और शायद उनको नहीं पता होगा कि उनकी लाइफ स्टेक पे है। तो आई शुड नॉट स्पीक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट कैप्टन कुक, बट मैं कहीं ना कहीं पर्सनली उतना एग्री नहीं था उनके इस डिसीज़न पर कि उन्होंने अपने बच्चों को भी साथ लिया इतने रिस्की ट्रिप पर। आफ्टर ऑल उनका तो अभी जीवन बचा था, और हस्बैंड वाइफ का तो ठीक है चलो, बिकॉज वाइफ इज़ मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसको साथ जाना है नहीं जाना। नेचुरली ऑब्वियसली कुक ने उनको फोर्स तो नहीं किया होगा, लेकिन फोर्स तो उन्होंने बच्चों को भी नहीं किया होगा, बट बच्चे अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए होंगे। बट खैर एनीवेज, अब तो जो लास्ट में सब कुछ ठीक ही रहा। फ़िलहाल क्वेश्चन ये है कि इतने रिस्की प्रोजेक्ट्स में ये एडवेंचरस एक्सपीडिशंस जो होते हैं इनमें ये लोग करते क्यों हैं?
तो इसका जवाब ये है कि लव फॉर एडवेंचर इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट, इट स्ट्रेंथन्स अ मैन्स करेक्टर। इस तरह खतरनाक काम करके ना मज़ा आता है और उससे ना आदमी स्ट्रांग बनता है। ये उसकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना। जैसे एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना कि हमें रात को नींद आती है, भूख लगती है, नहाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, ऐसे ही थोड़ा रिस्क लेने का कुछ। नहीं तो लोग, एक बात बताओ, फ्रैंकली मैंने नहीं किया। मैं अब इसमें चाहे मेरे को आप जो मैं एक अपनी कन्फेस कर रहा हूँ एक चीज़ की, वो मैंने देखा है कि कई लोग हमारे इधर रोहिणी दिल्ली में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ एक एडवेंचर आइलैंड है, तो वहाँ पर ऐसे झूले भी हैं जिसमें पूरा पूरा घूम जाते हैं गोल, और लोग बड़ा उसमें एकदम चिल्लाते हैं, और नीचे उतर के जब आते हैं तो बड़े खुश और बड़े, मेरे को समझ नहीं आया आज तक ये। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ कभी भी गया हूँ तो मैं नहीं बैठता उस पर। और भी झूले होते हैं ना, पता नहीं मेरे को तो नाम ध्यान नहीं है, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, दशहरे के समय रहता है मेले में, मेरे को तो वही एक जो है वो एडवेंचरस एक्सपीडिशन लगता है। मैं तो कभी उस पर भी नहीं बैठता, खैर, है ना। कार कभी कभी तेज़ चला लेता हूँ जब लगता है कि ज़रूरत है, कहीं जल्दी पहुँचना है। उसमें भी हमारी सिटी में तो वैसे भी इतनी लो लिमिट्स अलाउड हैं ड्राइविंग की, तो वो भी ज़्यादातर आप तेज़ नहीं चला पाते, कहीं कहीं अलाउड होता है हाईवेज़ वगैरह पे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ तो खैर मेरी तो अभी भी यही सोच है कि भाई क्या ज़रूरत है अपने आप को परेशान करने की, इससे गोल गोल घूम के अपनी बॉडी को टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत हो तो फिर तो ज़रूर रिस्क लो, अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है। बट फिर भी खैर ओवरऑल दैट लव फॉर एडवेंचर इज़ ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग उसमें भी जाते हैं ना, बैठे बैठाए पैसा दे के परेशान होते हैं और उनको अच्छा लगता है। खैर अलग अलग, ऑल ह्यूमन्स आर डिफरेंट, यू नो। सो इट आर्म्स हिम विद करेज एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। कहीं ना कहीं ये बात भी है कि जो लोग इस तरह के झूलों में झूलते हैं स्ट्रॉन्ग तो होते हैं। मतलब मेरे को भी उनके बारे में यही फीलिंग आती है, भाई बंदा है तो दमदार चाहे मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मतलब जो उस झूले में बैठ के सही सलामत उतर के आता है और मतलब अगर वो खुश है और तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है, बड़ी बात है, लगता तो है। तो एक स्ट्रांगनेस तो आती है, लेकिन देख के ही करना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है और आपके बड़े आपके साथ हैं और वो आपको लगता है कि भाई ये ठीक है, तो ही करना चाहिए। बिकॉज यू शुड नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क। कोई भी अगर बॉडी पार्ट हिल जाए ना आपका, तो वो लाइफ लॉन्ग फिर एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो वी हैव टू बी केयरफुल। खैर अगेन आई एम कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन। सवाल ये है कि लोग क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, है ना। द ग्रेटर मैन इज़ एडवेंचरस बाय नेचर, यही आंसर में लिखा गया है कि मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर, द ग्रेटर द रिस्क द मोर द थ्रिल। आप में से शायद किसी ने वो फिल्म देखी होगी, सलमान खान की आई थी किक, है ना। तो उसमें भी यही बात थी कि वो ही वाज लुकिंग फॉर सम थ्रिल, वो ढूंढता था कि कुछ ऐसा हो। तो ग्रेटर द रिस्क द मोर द थ्रिल, ऐसा बहुत लोग करते हैं दुनिया में, नो। वो Formula 1 रेसिंग होती है, इतनी तेज कार चलाते हैं, बहुत कुछ होता है ऐसा। The greater the risk, the more the thrill. The success of an adventurous expedition bring name, fame and wealth. ये भी एक एंगल है। कई बार आदमी ये कैलकुलेटेड रिस्क भी लेता होगा कि अगर मैंने ये किया, जैसे होता ना, कार पे मैंने 10,000 किलोमीटर चला दिया या कुछ करते हैं लोग एक्टिविटीज़, तो उनमें से शायद कुछ का जो ऑब्जेक्ट है वो नेम, फेम एंड वेल्थ भी होता होगा कि अगर हम कुछ रिस्की काम करेंगे तो उससे फिर हमारे को जो है लोग मानेंगे वाह भाई यार कमाल कर दिया, तो उससे फिर पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्वेश्चन यही है ना, द क्वेश्चन इज़ कि वाई पीपल टेक एडवेंचरस एक्सपीडिशंस। खैर कैप्टन कुक का तो ये आइडिया नहीं था, ही वॉज नॉट आफ्टर फेम मनी, इट मस्ट बी इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, है ना। तो ये अलग अलग इसके आंसर्स बनते हैं। हिस्ट्री बुक्स टॉक्स हाई अबाउट कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक एक्सेट्रा। खैर, सो फ्रॉम माई साइड योर चैप्टर इज़ ओवर एंड आई थिंक कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ इसमें। और जैसा मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर आपको ये चैप्टर जो मैंने पढ़ा है इसके असाइनमेंट्स चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट ngpeducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ हम रेगुलरली आपको भेजते रहेंगे। उसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, ये जो 9810139214 दिख रहा है आपको, है ना। रोहिणी दिल्ली में हमारा जो है क्लासेस हैं, फेस टू फेस क्लासेस भी हैं, क्लास 12th के लिए स्पेशली, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।